नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी गर्मी तो चढ़ ही रहा है, लेकिन इस बीच एक और खबर जो सामने आ रही है उससे नीतीश कुमार की टेंशन और भी बढ़ सकती है। जी हाँ, ताजा जो एक सर्वे आया है उसमें नीतीश कुमार को लेकर कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। मैं आपको बताते जाऊं कि एक भरोसेमंद सर्वे एजेंसी ION भारत ने जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता और सरकार के कामकाज को लेकर एक सर्वे किया है और उस सर्वे में यह पाया गया है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी जो है वह बेहद अहम माना जा रहा है। यानी सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश साफ नजर आ रहा है और इसका खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है। सर्वे में यह दावा करा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार चुनाव के समय एक बेहद ही अहम मुद्दा होने जा रहा है। सर्वे में यह बताया गया है कि 5340 पिछड़ा अति पिछड़ा वार्ड पार्षदों से जो है मौखिक रूप से उनका बयान लिया गया है, उनका ऑडियो लिया गया है और जिसमें ये पाया गया है कि इस सरकार से यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और उनकी सरकार से 63% लोग जो है वो नाराज चल रहे हैं, जबकि 19% लोगों ने नीतीश कुमार को माना है, उनके काम को सराहा है और अलावे 21% ने कुछ भी नहीं कहा है। और जो मुख्य विषय है बातचीत में जो सामने आया है उसमें नौकरशाही की मनमानी, इसके अलावा हाल के दिनों में जमीन सर्वे जो चल रहा है इसमें भ्रष्टाचार, पलायन, रोजगार, भ्रष्टाचार, अपराध, जमीन को लेकर अपराध भी एक अहम मुद्दा माना जा रहा है। तो कई सवालों का जवाब उन्होंने लोगों से पूछा और जिसका जवाब उन्हें जो पाया गया उसमें साफ नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है। आप समझिए 5340 वार्ड पार्षदों से उन्होंने बयान लिया है, मौखिक रिकॉर्ड, उसके बाद ये सर्वे को दिखाया गया है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह नौकरशाही, इसके अलावा भ्रष्टाचार, अलावे सर्वे में यह भी पाया गया है कि नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र भी एक अहम फैक्टर है जिस पर विपक्ष लगातार चोट कर रहा है और चोट करने में विपक्ष कहीं ना कहीं सफल साबित हो रहा है और ये चीजें सामने दिख भी रही है लोगों के बीच। लोगों के मन में विपक्ष ये बातें बैठाने में सफल होते जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वह बीमार हो चुके हैं, अब वो काम करने के लायक नहीं रहे और लोग मानने भी लगे। सर्वे में ये पाया गया है कि उनकी लोकप्रियता घटने की एक मुख्य वजह जो है वो उनका स्वास्थ्य को भी माना जा रहा है। तो यह निश्चित तौर पर एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक चिंता की खबर सामने आई है। ION भारत के सेफोलिस्ट रामबंधु वत्स ने यह बताया कि वो पूरे बिहार में घूमकर 5340 लोगों से उन्होंने बातचीत करी और विस्तार से बातचीत करी है और इसमें एंटी इनकम्बेंसी एक अहम फैक्टर इस बार चुनाव के समय में होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व से ज़्यादातर लोग इस बार नाराज हो चुके हैं और इसका जो नतीजा है वो नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है। ये पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। रामबंधु वत्स ने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि सरकार के कामकाज से लोग बेहद नाराज हैं। सरकार में जो अधिकारी हैं उनके मनमानी से लोग नाराज हैं और हाल के दिनों में जो बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है इस सर्वे में भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। साथ साथ बिहार में जमीन से जुड़े मामले में
हत्या मर्डर के मामले नहीं रुक रहे हैं और उससे लोगों में खौफ है। नीतीश कुमार से जो लोगों की उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खरे नहीं उतर पाए और इस वजह से उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है और जिसका फायदा जो है वह विपक्ष को मिलते नजर आ रहा है। और अब इस चीज को सुधारने के लिए एनडीए के पास, मुख्यमंत्री नीतीश के पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि इतने आसानी से उन्हें सुधारा जा सकता है। तो बैक टू बैक देख लीजिए, जो सर्वे बिहार का आ रहा है उस सर्वे में एनडीए लगातार बिहार में पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। चाहे वो सीटों का सर्वे हो, चाहे वो सीएम चेहरा को लेकर हो, सब में एनडीए पिछड़ते हुए नजर आ रहा है और महागठबंधन आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि देखिए, ये एक सर्वे है, सर्वे कभी भी बदल सकता है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। यह उदाहरण आप लोगों के बीच हरियाणा में देखा होगा, महाराष्ट्र के चुनाव में देखा होगा कि किस तरीके से सर्वे भी पलटी मारता है। तो दावा तो नहीं करा जा सकता है सर्वे पे, लेकिन जो सर्वे सामने आए हैं, ये जो सर्वे एजेंसी है ION, ये भरोसेमंद सर्वे एजेंसी है और इसी ने साल 2018 में छत्तीसगढ़ में सर्वे करा था विधानसभा चुनाव से पहले। और उस सर्वे में उन्होंने यह बताया था कि रमन सरकार में जो है वह पैक्स में धान खरीद फरोख्त को लेकर भ्रष्टाचार चरम पर है और इस वजह से रमन सिंह की कुर्सी जा सकती है। और जो सर्वे में दिखाया गया वो सर्वे उनका बिल्कुल ही सच हुआ। रमन सिंह की सरकार गई, उतना अच्छा काम करने के बावजूद भी रमन सिंह को कुर्सी छोड़ना पड़ा। तो इस सर्वे एजेंसी पर भरोसा किया जा सकता है और इसलिए मैं इस सर्वे एजेंसी के बातों को, सर्वे को आप लोगों के बीच रखा हूं। और मैं इस सर्वे को लेकर दावा भी नहीं कर सकता कि यह सर्वे बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये एक भरोसेमंद सर्वे है और भरोसेमंद एजेंसी है ION भारत, और इसलिए मैं इनके दावों को ठुकरा भी नहीं सकता हूं। अब जो इनका मानना है सेफोलिस्ट और राम बंधु का, इन्होंने कई जगहों पर बयान भी दिए कि आखिरकार नीतीश कुमार को लेकर लोग क्यों नाराज हैं और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि नीतीश कुमार को लेकर लोगों में नाराजगी क्यों है, सरकार के प्रति लोग नाराज क्यों हैं। और नाराजगी लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि सरकार की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार में अफसरशाही जो है वह चरम पर है। अफसर जो है मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं और उन पर लगाम लगाने वाला कोई है ही नहीं सरकार में। और एक फैक्टर उनका ये भी मानना है, राम बंधु वत्स का, कि इन दिनों नीतीश कुमार की स्वास्थ्य की जो स्थिति है, तो नीतीश कुमार कोई भी फैसला नहीं ले सक रहे हैं। कोई अन्य नेता ही जेडीयू को चला रहा है और कोई भी बड़ा फैसला बिना नीतीश कुमार के पूछे वो ले रहा है। तो अब नीतीश कुमार के हालात ऐसे हो गए हैं, जरा आप समझिए। और अगर नीतीश कुमार के ये हालात हो गए हैं तो अगर एंटी इनकम्बेंसी राज्य में होता है तो इसमें किसी को कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि जातिगत आधार पर बिहार में वोट होते रहा है और जातिगत आधार पर ही वोट होते रहेगा। और इस जातिगत समीकरण को साधने में जो भी राजनीतिक दल पीछे रहा उसकी कुर्सी गई। मैं ये सर्वे कह रहा हूँ, मेरा ये सर्वे है कि लाख दावा कोई कर ले सर्वे को लेकर, लेकिन होना है चुनाव बिहार में जाति के आधार पर, और जातिगत समीकरण में जो भी आगे निकलेगा उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन जो सर्वे लगातार सामने आ रहे हैं उससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ रही है, एनडीए में टेंशन बढ़ रही है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। अब एनडीए को विचार एक बार जरूर करने की ज़रूरत है। फिलहाल देखते जाइए, अभी तो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले
कितने सर्वे अभी आने बाकी हैं, तब क्या क्या सर्वे अभी और आते हैं वो भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।